बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे भाईजान। बड़ी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, फिर भी जोश दिखाई नहीं दे रहा। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय बड़े भाई अनिल द्विवेदी जी, प्रदेश प्रभारी श्री कमलेश कुमार गुप्ता जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेश कुमार सिंह जी, संतोष शुक्ला जी, आरती मौर्य जी, तमाम प्रदेश और जिला कार्यकारिणी के सम्मानित जिलाध्यक्ष, सभी मुलाकात, मैं सभी का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि संकट की घड़ी में हम सब लोग हैं एकत्र हुए हैं। मित्रों, इससे पहले जितने भी वक्ता लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे, सभी ने लगभग जो पीड़ा है हम लोगों की वो बयां कर दी। फिर भी मैं अपने हिसाब से 2 मिनट आप लोगों के लूँगा। ये जो दौर चल रहा है, ऐसा दौर मुझे नहीं लगा कि 12 साल की नौकरी में रोजगार सेवकों के जीवन में कभी आया हो। हम लोग, जैसा कि सभी लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर तरह से हम लोग सपोर्ट किए। आदरणीय सांसद जी शुरू से ही प्रयासरत रहे हैं कि हम लोगों के अधिकारों में बढ़ोतरी हो, मानदेय बढ़ोतरी हो, हम लोग अच्छी स्थिति और गांव पंचायतों में सम्मान पाए। लेकिन हैरानी की बात यह है, माननीय मंत्री जी भी इसी मैदान से वादा करके गए थे कि जल्दी ही आपका हम मानदेय 10,000 करेंगे, लेकिन अफसोस कुछ हो नहीं पाया। अभी एक बहुत ही निंदनीय जो काम किया जा रहा है शासन की तरफ से, वो है मेट की नियुक्ति। सांसद जी भी लगे हैं, मंत्री जी भी लगे हैं, बाकी लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुल रही। हम लोग खत्म हो रहे हैं, बात ही खत्म हो रही है। रोजगार सेवकों का अस्तित्व भी नष्ट करने की स्थिति में कर दिया गया है। अगर सांसद जी सुन रहे हो, गुस्ताखी माफ करें, मुझे नहीं लगता आपके बस का कुछ है, क्योंकि आप तो प्रयास काफी समय से कर रहे हैं ना। तो बजाय फायदा होने के मेट मास्टर रोल भरेगा, मेट हाजिरी लगाएगा, मेट डिमांड बनाएगा, ग्राम पंचायतों पंचायत मित्र की भर्ती होगी, कंप्यूटर पे वो बैठेगा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वो बनाएगा, राशन कार्ड वो ऑनलाइन करेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र वो ऑनलाइन करेगा, रोजगार सेवक करेगा खाक। हर 5 साल बाद रोजगार सेवक का नई जिंदगी होती है जब नया प्रधान बनता है गांव में, और वो प्रधान सीधे सीधे उस रोजगार सेवक को रोजगार सेवक करके अपने पास नहीं रखता है, वो उसके सामने शर्तें रखता है कि तू गुलाम बन तो मैं अपने साथ काम करने दूंगा, अगर मंजूर नहीं है तो मैं तुझे हटा दूंगा। अब इतने समय से नौकरी करें, नौकरी तो छोड़ नहीं देंगे, तो मजबूरन हम लोगों को सामंजस्य से बैठाना पड़ता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग तो भाई बहुत बड़े लोग हैं, तो उनकी भाई गाँव में पकड़ है, तो शायद प्रधान उनसे कुछ ना कह पाता हूँ, लेकिन मेरे जैसे और लोगों जैसे तमाम लोग ऐसे हैं, बेचारे बड़े कष्ट में जी रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उनकी पीड़ा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि कथित जो सामंजस्य बैठाने की बात करते हैं, वो सामंजस्य नहीं है। हमारे लोग बहुत पीड़ा में जी रहे हैं, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। लगातार, क्योंकि जिलाध्यक्ष हूं बरेली जनपद से, मेरे पास रोज 40-50 फोन आते हैं मेरे साथियों के कि मेरा प्रधान मुझसे कह रहा है मैं तुमसे काम कराऊंगा ही नहीं। अधिकारी स्पष्ट कह रहे हैं भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते, तानाशाह मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एस्मा लगा दिया है। तो मेरी एक बात समझ में ये नहीं आती, आप एक तरफ हमारे हितैषी भी बन रहे हैं, मेट की नियुक्ति निकाल के हमारे अधिकार छिन गए, पंचायत में तो जाके हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, मानदेय बढ़ोतरी हो जाएगी, क्या करेंगे उसका जब हम रहेंगे ही नहीं गांव में? तो भाई आलू थोड़ी छीलेंगे गांव में रोजगार सेवक जब हाजिरी ही नहीं लगाएगा। यही काम था उसका, यही उसकी ताकत थी। तो मैं सबसे पहले तो बहुत ईमानदार और बहुत संघर्षशील मुखिया है हमारे भूपेश सिंह जी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मंच सब कुछ ठीक है, अभी अपने अपने विचार रखें, अच्छी बात है, लेकिन समय ना गवाएं। हम लोग खत्म होने की स्थिति में हैं। आपने प्रयास किया कि मानदेय बढ़ जाए, वो तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गया? प्रधान अपने साथ काम कराने को तैयार नहीं, मेट की भर्ती निकल रही है धीरे धीरे, पहले कहा गया नहीं निकलेगी। मंत्री जी भी, अपराध साहब वो भी शायद वादा करते चले आ रहे, नहीं आप काम भला करेंगे।
बहुत बड़ी साजिश हो रही है हम लोगों के खिलाफ। कोई हमें चाहता नहीं है, गांव में प्रधान तो चाहता नहीं, जनता भी नहीं चाहती हम लोगों को। अधिकारी तो षड्यंत्र कर ही रहे हैं, फटाफट बाहर करो। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जितने भी नेतागण हैं हमारे संगठन के, कि कुछ कीजिए, वरना हमारा अस्तित्व संकट में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।